ओके, तो अगर आप ये चीज़ देख रहे हो तो ये कॉल ऑफ ड्यूटी की होम स्क्रीन है, क्योंकि मोस्ट लोग अब पबजी से कॉल ऑफ ड्यूटी में आने वाले हैं, तो मैंने सोचा मैं वीडियो बनाऊँ कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर आने वालों के लिए। तो बेसिकली एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है, जो भी कॉल ऑफ ड्यूटी खेलना चाहता है और उनको मज़ा क्यों आएगा बेसिकली। तो बेसिकली कॉल ऑफ ड्यूटी का स्कोर है जिसके अंदर ये सारे के सारे पैसे वाले, इनसे हम दूर ही रहेंगे इस वक्त। बिल्कुल, शुरुआत में कोई पैसे नहीं लेने वाला। और ये चीज़ें हैं जो आप खरीद सकते हो, जैसे ये 1000 रुपये का ये टैग है। ओके, ये टैग जितने लोगों को पता है, ये आपके नेम टैग के सामने आएगा अगर आप जीत गए मैच, या फिर अगर आप कहीं भी दिखोगे तो आपके करेक्टर के सामने आपके नेम के ऊपर ये एक टैग आएगा। ओके, तो फिर ये वेपन्स है, आप ये वेपन्स खरीद सकते हो अगर आप चाहो तो। बेसिकली बैग, स्किन्स वगैरह बहुत कुछ है यहाँ, और ये शुरुआत से पड़ा हुआ है, किसी ने लिया। पर ये है क्लैन वर्क, तो क्लैन के अंदर आप डेली टास्क करते हो, उनको कलेक्ट करते हो, और रैंक भी आपको मिल सकता है। बिल्कुल। तो कॉल ऑफ ड्यूटी में 3 तरह के मोड थे, मतलब अभी तो 2 मोड है, तीसरा मोड अभी बाद में आएगा। ये सिर्फ रैंक मैच है जिसके अंदर आप रैंक मैचेस खेलते हो। तो बैटल रॉयल के अंदर हर मैच रैंक्ड होता है, मल्टीप्लेयर के अंदर मिक्स होता है। ओके, तो फिर बैटल रॉयल में अभी तो नहीं है, पर वॉर जोन ज़रूर आएगा। तो मैं अब जल्दी से इंट्रोडक्शन करता हूँ। तो ये है स्कोर स्ट्रिक। तो बेसिकली कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर आप मल्टीप्लेयर में, जो बेसिकली इसका मेन मोड है, आप जितने भी किल्स करते हो आप उनके पॉइंट्स मिलते हैं। पॉइंट्स मतलब स्कोर्स। और जैसे आपको एक किल के 100 पॉइंट्स मिलते हैं, यूएवी किल्स के मतलब हर तरह के किल्स के अगर पॉइंट्स मिलते हैं, तो उन पॉइंट्स से आप ये चीज़ें अनलॉक कर सकते हो। आप एक बार में 3 चीज़ें ले जा सकते हो, और इन सब की मैं एक्सप्लेनेशन जल्दी जल्दी देता हूँ। इतना आपको पता चल रहा होगा। ये एक मशीन गन है जो शील्ड से करेक्ट है। ये एक यूएवी है, और ये एक शॉक आरसी है, और ये हंटर किलर ड्रोन है जो आपको ढूंढ के कहीं से भी मार देगा दुश्मन को। और एक केयर पैकेज है जिनमें से इनमें से कुछ भी निकल सकता है। ये काउंटर यूएवी है जो सामने वाले दुश्मन का मैप ब्लर कर देगी। ये है मिसाइल, इसके बारे में मुझे कुछ बोलने की जरूरत नहीं है। ये है ड्रोन जो बम गिराएगा, ये मैनुअली है, करेक्ट होता है। ये है ऑटोमेटिक सेंट्री गन। ये है सैम थ्रेड जो आसपास के उड़ने वाली चीज़ों को उड़ा सकता है। ये है गोलायत। गोलायत बेसिकली एक छोटा सा शेल में आएगा जिसके अंदर आप बैठ के इसको कंट्रोल कर सकते हो। ये बेसिकली मेली, और इसके बारे में आपको बताऊंगा। ये लगातार गिरने वाली मिसाइलें हैं जिसको आप इस्तेमाल कर सकते हो। ये है स्टेल्थ चॉपर जो एक ऑटोमेटिक वेपन है जो गोलियां चलाता है उस जगह पे जिस जगह पे आपने मार्क करा हुआ है किसी भी दुश्मन को। ये है वॉल्ट, ये आपको मैनुअली कंट्रोल करना पड़ेगा, और ये मिसाइल्स गिराता है। तो फिर बेसिकली ये हो गया हमारा सो स्ट्रिक। तो अब यहाँ हम बात करते हैं गनस्मिथ के बारे में। तो गनस्मिथ के अंदर आप बस एक वेपन चूज़ करिए, उसके अंदर अटैचमेंट चूज़ करिए, और उन अटैचमेंट्स को आप लगा सकते हैं। जैसे ये कई सारे अटैचमेंट्स है, तो बेसिकली आपको शुरुआत में कोई वेपन अटैचमेंट वाले मिलेंगे नहीं, पर जितना आप उनके साथ मैच खेलेंगे, चाहे वो बैटल रॉयल में भी खेलें, आपका लेवल बहुत ज़्यादा बढ़ेगा। बिल्कुल, ये कॉल ऑफ ड्यूटी की बहुत ज़्यादा अच्छी बात है। ओके, तो आप जैसे अपने 10 में बना सकते हो। अगर आप शुरुआत करोगे तो आपको नंबर 1 मिलेगा जिसके अंदर आपको गन मिलेगा M4। बिल्कुल, M4। तो M4 जैसे मैं बिना अटैचमेंट के आपको दिखाऊंगा इसको कैसे यूज़ करते हैं। तो हर वेपन की अपनी स्पेशलिटी है। जैसे M4 ज़्यादा बस्ट टाइप वेपन है, मतलब बहुत ज़्यादा डैमेज करता है, पर बहुत लंबी जगह पे। ये थोड़ा ऊंची जगहों के लिए है, ये थोड़ा टक 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 टक। ओके, ये सबसे बढ़िया वेपन है अगर आपको हाई रैंक पे पहुंचना है, तो ये बहुत काम आएगा। AK-47, ASM वगैरह वगैरह। स्नाइपर है, स्नाइपर देख सकते हैं आप कितने टाइप की है, और हर टाइप की अपनी स्पेशलिटी है। और ये है आरपीडी वगैरह वगैरह। चॉपर, ये जो हाई शॉट है, तो मोस्टली लोग चॉपर ही इस्तेमाल करते हैं, पर काफ़ी सारे लोग 636 को करते हैं क्योंकि वो बहुत ज़्यादा ही स्टेबल है, जो ब्रोकन कहलाती है। ओके, रस ये SMGs हैं, आप SMGs कोई भी कर सकते हो। एक सेकंड, ये यहाँ क्यों है? ओके, पर्स टाइप कोई वेपन नहीं बना इसलिए। तो फिर SMGs के अंदर रेजर बैग है। मैं आपको रेजर बैग बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा। MC जब आप गेम को सीख जाएँ तब यूज़ करिएगा क्योंकि बहुत ज़्यादा हिलती है। तो मैं इसके अंदर मेन वेपन रिकमेंड करूँगा JKS, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा स्टेबल है। बिल्कुल। और PD है, ये भी बहुत ज़्यादा स्टेबल है। और रस तो बिल्कुल करूँगा। और ये है शॉटगन जिसके अंदर मैं आपको रिकमेंड करूँगा ये दोनों शॉटगन से आप दूर ही रहिए। भले ही अच्छी दिख रही है, भले ये बहुत ज़्यादा गोलियाँ मारती है, पर ये इतनी ज़्यादा बढ़िया नहीं है। और ये मार्क्समैन। ओके, तो फिर ये मेली वेपन है। मेली वेपन को भी आप अपग्रेड कर सकते हैं अपने हिसाब से, जैसे मैंने इसके अंदर अपने वेपन को कर रखा है। तो ओके, तो फिर ये है करैक्टर, ये है ऑपरेटिव स्किल्स। ऑपरेटिव स्किल्स जैसे आप जितने ज़्यादा किल्स करते हैं या फिर आपके मोमेंटम के हिसाब से अपग्रेड होता है। तो फिर ये ऑपरेटिव स्किल्स आप मैच में शायद 1 या 2 बार यूज़ कर सकते हैं। टाइम लिमिट के हिसाब से इसकी अपने आप भी हो जाती है। ओके, तो ये है लीथल ग्रेनेड स्टाइल। तो फिर ये कॉकटेल है जो बहुत ज़्यादा ओवर पावर्ड है। सीरियसली, इसका बहुत सारे लोग इस्तेमाल करेंगे। ये अगर दुश्मन फेंकते हैं तो वो जल के राख हो जाएगा, और
और अगर आप इसको ज़मीन पे फेंक दें तो दुश्मन चल के उस पर चल के राख हो जाएगा। ये फ्रैग ग्रेनेड है जिसके बारे में किसी को नहीं पता। स्टिकी बॉम्ब किसी से भी चिपक सकते हैं। सीरियसली अगर आप इसको दुश्मन पे फेंक दें एकदम निशाने पे और वो चिपक गया तो दुश्मन बच नहीं सकता। ट्रिप माइन, दुश्मन अगर इसके साइड से निकलेगा तो मरेगा। कॉम्बैट टैक्स, आपको इसका समझ में आएगा। थर्ड माइन मैंने इतना टेस्ट नहीं किया, पर जितना इसको पता है दीवार वगैरह पे भी चिपक सकती है। एक तरह से मोलोटॉव है पर दीवार पे चिपकने वाली। ओके, तो नॉन लीथल में देखते हैं EMP जो दुश्मन की स्क्रीन ब्लर कर देगा। कंकर्जन, फ्लैशबैक मैंने कभी ट्राई नहीं किया। स्मोक ग्रेनेड बहुत कम लोग यूज़ करते हैं पर बहुत बढ़िया। ओके, ट्रॉफी सिस्टम आपको मैं रिकमेंड करूँगा अगर आप प्रो प्लेयर करने वाले हैं तो फिर, क्योंकि ये दुश्मन के आने वाले ग्रेनेड वगैरह 100 किलोट्रॉन को उड़ा सकता है। और ये है कायरा बॉम्ब। तो फिर अब हम लास्ट इंट्रोडक्शन करते हैं और वो है ईजाइल का। तो मैं अगली वीडियो के अंदर गन स्मिथ के बारे में थोड़ा और क्लियर करूँगा कि कैसे अटैचमेंट्स वगैरह आपको लेनी है, क्योंकि वो बेसिकली हर कॉल ऑफ ड्यूटी के प्लेयर को भी अभी जरूरत है। ये अभी नया नया है। ओके, पर्क्स हैं। पर्क्स के अंदर आपको जैसे टैक्टिकल मास जो आपके दुश्मन की टैक्टिकल लोग इंजन को कर सकता है। इंजीनियर आपको दुश्मन के स्कोर स्ट्रीक वगैरह इक्विपमेंट वगैरह दिखाई देंगे। हार्ट लाइन जिसके अंदर मोस्ट लोग यूज़ नहीं करते हैं पर फिर भी 25% आपको ज़्यादा किल्स मिलेंगे। एजाइल जो आपको धरती बनाएगा। फास्ट रिकवर, फ्लैप जैकेट्स, कलर वगैरह, लाइट, बहुत सारी चीज़ें हैं। ओके, तो मैं मैच शुरू कर रहा हूँ। तो फिर आपको पता है कि एजाइल वगैरह पर्क्स वगैरह आपको कर सकते हैं। आप 3 टाइप के कर सकते हैं और इन्जॉय कर सकते हैं। तो बेसिकली अब मैं आपको दिखाऊंगा कि मैं कैसे मैच खेल रहा हूँ फ्रंट लाइन में। तो मैच शुरू होने से पहले मैं लोगों को बता दूँ इस मैच की मैं थोड़ी स्पीड टेस्ट करने वाला हूँ। बिल्कुल, तो इन्जॉय करिएगा। ओके, मैं लोगों को पहले वार्न कर दूँ, ये 2 टाइम्स क्लिप है। तो आप जैसा देख सकते हो बहुत ज़्यादा तेज़ चल रही है। तो मैं जल्दी से अपनी चीज़ें क्लियर कर देता हूँ क्योंकि मुझे वीडियो का टाइम बचाना है। ये फ्रंट लाइन मैच है। फ्रंट लाइन मैच में कोई भी रिस्पॉन्ड करते हैं तो उसी पॉइंट से करते हैं जो रिस्पॉन्ड पॉइंट है। जहाँ टीम डेथ मैच में अगर आप उस पॉइंट पे कब्जा कर लो तो फिर वो रिस्पॉन्ड नहीं करते। और आप जो यहाँ ऊपर बटन देख रहे हो, ये बटन है सीधा एम डाउन साइड करके मारने का। बिल्कुल सीधा एम डाउन साइड होगी और फिर फायरिंग होगी, मतलब स्कोप होगा और सीधा फायरिंग होगी। स्कोप होते ही मतलब इस बटन से स्कोप भी होता है और फायरिंग भी होती है, सेम बटन। ओके, तो आप जैसे मुझे चलते हुए देख सकते हो, ये मोमेंटम बहुत ज़्यादा ज़रूरी है गेम में। और आप मुझे स्लाइड करते हुए देख रहे हो, तो स्लाइड वहाँ नीचे झुकने वाले बटन से जब आप चल रहे हो या भाग रहे हो तो आप झुकने वाला बटन दबाइए स्लाइड करने के लिए। ओके, तो आप ये साइड वाला बटन दे सकते हो, वो एम डाउन साइड के लिए, वो हिप फायर के लिए, मतलब आप जैसे खड़े हो वैसे आप गोलियाँ मारोगे। रिलोड का बटन है, तो झुकने का भी बटन है। झुकने का बटन वैसे आप स्लाइड करने में ज़्यादा इस्तेमाल करते हो तो मुझे उसकी आदत है। तो बेसिकली मैं इस गन को बिल्कुल रिकमेंड नहीं करूँगा, भले ही आपको एक गन पहले मिले, आप इसके साथ कुछ अटैचमेंट्स वगैरह लगा लीजिए क्योंकि सीरियसली बहुत कम स्टेबल है। और जितना मैं आप बाकी कहूँ तो ये है गोलियाँ वगैरह, तो झुकने हैं। और मॉलटॉप वगैरह आपने मुझे यूज़ करते हुए देख लिया होगा। और ये है प्रीडेटर मिसल, और वो है के ड्रॉप या फिर कुछ ऐसा कुछ। हाँ, पर वो स्टेल चॉपर भी हो सकता था, पर वो स्टेल चॉपर नहीं है क्योंकि स्टेल चॉपर या नहीं है। और ये है गुलायत, तो अब मैं आपको गुलायत में बैठ के दिखाऊंगा। तो बेसिकली ये था गेम प्ले। और मैं सीरियसली बताऊँ, अगर मैं इसकी स्पीड कम भी करता तो फिर ये बहुत ज़्यादा ही तेज़ था, क्योंकि कॉल ऑफ ड्यूटी के अंदर मोस्टली चीज़ मोमेंटम है। और मैच बहुत ज़्यादा छोटे भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा लंबे भी हो सकते हैं, और कैंपी भी हो सकते हैं। बिल्कुल, तो अब मैं आपको दिखाऊंगा बेसिकली क्या होता है मैच जीतने के बाद। आपको वेपन एक्सपी मिलती है, आपको कई सारे रिवॉर्ड्स सीधा मिल जाते हैं। वहाँ सीधा जाने के बजाय आपको सीधा रिवॉर्ड्स मिल जाते हैं। और वो वाला इवेंट आप कैंसिल करिएगा जो आपको हेलमेट्स मिल रहे हैं, वो वाले इवेंट के लिए आपको बहुत टाइम हो चुका है। आप यहाँ से किसी को रिपोर्ट कर सकते हैं साइड से, बहुत कई बार करना पड़ सकता है। और ये है प्रोग्रेस। तो ये प्रोग्रेस है, मतलब ये टियर है, आप इसको जानते होंगे, रॉयल पास वगैरह। तो जो फ्री चीज़ें हैं वो आपको मिलती हैं और वो भी बहुत बढ़िया। जैसे ये नए वेपन्स हमेशा मोस्टली टाइम यहीं आ जाते हैं। और यहाँ पे आपको बोट वगैरह मिल रही है, ये मिल रही है QQ9 वगैरह, कई सारे वेपन्स मिल रहे हैं। और किलो भी इसी सीज़न के हैं, तो आप जल्दी करिए, बहुत कम दिन पड़े हैं इसके लिए। और ये लेवल अप रिवॉर्ड्स हैं, तो मैं आपको सारे लेवल अप रिवॉर्ड्स दिखा लेता हूँ। मेरे थोड़े सेम नहीं होंगे क्योंकि ये चेंज हो गए हैं और